कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब से महाराष्ट्र के सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोकी है और कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, तब से महाअघाड़ी सरकार में उथल पुथल जारी है। एनसीपी और शिवसेना के निशाने पर कांग्रेस है। नाना पटोले के तीखे बयानों से बेचैन शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। शिवसेना ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अकेले दम पर 2024 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसा दावा ही बीजेपी भी कर रही थी, लेकिन 105 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना ने कहा कि एक तरफ राज्य में मराठा, ओबीसी और धनगर आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। ओबीसी के नेता भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उसी में कोरोना का कोहराम पूरी तरह से थमा नहीं है। ऐसे हालात में कुछ लोगों को राजनीति, चुनाव, स्वबल की धुन लगी है। महाराष्ट्र के लोग राजनीति से ग्रस्त हैं, परंतु इतने ग्रस्त होंगे ऐसा कभी लगा नहीं था। कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र में अकेले दम पर सरकार बनाने के दावे पर शिवसेना ने कहा कि राजनीति में इच्छा, महत्वाकांक्षा होने में हर्ज नहीं है, लेकिन आखिर में बहुमत का आंकड़ा नहीं होगा तो बोलने और डोलने से क्या होगा। मैं फिर आऊंगा, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते थे, लेकिन वे नहीं आए। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 2024 का मैदान अभी दूर है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक पार्टियां लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की बातें अचानक करने लगी हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव समय से पहले कराने की साजिश कोई रच रहा है क्या? शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र में रोज एक नई समस्या खड़ी हो रही है। राज्य अस्थिर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, इसके लिए राजनीति की कुछ दुष्ट शक्तियां नजरें गड़ाए बैठी हैं। इसलिए किसी भी बात का अजीर्ण हो तो यह बुरा ही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।